हमने देखा यूनो रात में ब्रश करने के लिए गया था, जहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब यूनो और जीसुजुन रेस्टोरेंट से बाहर आए थे तब जीसुजुन उससे माफ़ी मांगने के लिए कहता है, क्योंकि पिछली बार जब वो लोग मिले थे तब यूनो ने उसका कॉलर पकड़ा था, पर यूनो कहता है लाइन पहले तुमने क्रॉस की थी। तो जीसुजुन कहता है मुझे पता नहीं था कि तुम मिस्टर कांग की बातों को इतनी सेंसिटिवली लेते हो, और वैसे मैं तो बस क्यूरियस था उन रूमर्स को लेकर। तो यूनो कहता है ये सब मैं पहली बार तो नहीं सुन रहा। अब जीसुजुन कहता है जब मुझे पता चला कि दानी जिसके साथ रहती है वो उसका भाई नहीं है तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया था। तो यूनो पूछता है इसका क्या मतलब हुआ। तो जीसुजुन कहता है मैं दानी को पसंद करता हूँ। अब जैसे जैसे हम दोनों एक दूसरे को जान रहे हैं मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। तो यूनो कहता है पर मुझे लगता है दानी ने मुझे कहा था कि तुम बस उसके एक नेबरहुड फ्रेंड हो। तो जीसुजुन कहता है हाँ ऐसे ही तो शुरू होता है ना, और जैसा कि मैंने अभी कहा कि मैं दानी को पसंद करता हूँ और मुझे लगता है कि वो भी मुझे पसंद करने लगी है। तो यूनो कहता है क्या तुम्हें ये थोड़ा ऑड नहीं लगता कि दानी मेरे साथ रह रही है और मैं तो उसका भाई भी नहीं हूँ। और अब बताओ तुम्हें क्या लगता है वो मेरे घर में क्यों रह रही है, हम दोनों इतने क्लोज है कि वो मेरे घर में आके रह रही है। तो जीसुजुन कहता है पर तुम दोनों तो डेट नहीं कर रहे हो और ना ही तुम उसे डेट के बारे में कुछ कह सकते हो, पर मैं तो उसे किसी वक्त कह सकता हूँ। इससे पहले यूनो कुछ कह पाया था दानी बाहर आ जाती है, फिर दानी जीसुजुन को बाय करके यूनो के साथ चली जाती है। अब क्योंकि यूनो को कुछ कहने का मौका नहीं मिला इसलिए वो जीसुजुन को दिखाने के लिए कि वो दोनों कितने क्लोज हैं वो छतरी निकालता है, जबकि बारिश भी नहीं हो रही थी, और वो दानी के कंधे पर हाथ रखकर चलने लगता है और बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर जीसुजुन को देखता है। असल में वो उसे दिखाना चाहता था कि वो दोनों कितने क्लोज हैं। ये तो जीसुजुन को समझ में नहीं आ रहा था कि यूनो उसे नफरत करता है या फिर दानी को पसंद करता है। बैक इन प्रेजेंट यूनो कहता है दानी तुझे पसंद करती है, मेरी जूती भी तुझे पसंद नहीं करेगी। अगले दिन गारू पब्लिशिंग वॉलंटियर वर्क के लिए एक ऑर्फनेज जाते हैं, जहाँ सभी लोग बच्चों को एंटरटेन करते हैं और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और साथ में बच्चों के लिए कई सारी किताबें भी डोनेट करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं और खूब मस्ती करते हैं। तो प्रेसिडेंट और यूनो सभी स्टाफ्स को वापस भेजकर दोनों प्रेसिडेंट की वाइफ के फेवरेट प्लेस पर जाते हैं। यहाँ हमें 10 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इन्होंने इसी जगह पर एज ए चीफ एडिटर ऑफ गारू पब्लिशिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। प्रेसिडेंट ने सबसे पहले यूनो को साइन किया था क्योंकि यूनो उनकी लेट वाइफ का फेवरेट ऑथर था। यहाँ उन्होंने प्रेसिडेंट से एक प्रॉमिस लिया था कि वो जो बात उन्हें बताने वाला है वो किसी से ना कहे, और वो सीक्रेट बात थी ऑथर कांग ब्योंग जुन को लेकर। यहाँ इन्होंने प्रेसिडेंट को ऑथर कांग ब्योंग जुन के करियर एंड का डिक्लेरेशन लेटर दिया था, और साथ में उनके सारे बुक्स के राइट्स भी थे। तो प्रेसिडेंट किम यूनो से पूछते हैं कि उन दोनों का रिश्ता क्या है, तब यूनो बताता है कि ऑथर कांग ब्योंग जुन यूनो के फादर थे। बैक इन प्रेजेंट प्रेसिडेंट किम उस पेड़ से बात करते हैं कि इतने सालों में उनकी कंपनी के साथ क्या क्या हुआ। उस पेड़ से बात करते करते शाम हो जाती है। अगले दिन ऑफिस में ऑथर पाक जोंग सिक के बुक का सैंपल्स प्रिंट होकर आ चुका था, यानी कि जिस बुक का मार्केटिंग आइडिया दानी ने दिया था इसी बुक पर दानी का नाम मार्केटिंग बाय की जगह पर था। पर मिस गो इस बुक के प्रिंटिंग के पहले हेरिन और यूनो से कुछ बात करने के लिए उन्हें अपने ऑफिस में बुलाती है। तो मिस गो अपने ऑफिस में यूनो और हेरिन से कहती है दानी का नाम मार्केटिंग बाय की जगह से हटाने के लिए, और उसकी जगह पर मिसेस सेओ का नाम लिखने के लिए कहती है, जिसका रीज़न पूछने पर वो बताती है कि क्योंकि दानी मार्केटिंग टीम से नहीं है इसलिए उसका नाम नहीं दिया जा सकता। हेरिन और यूनो दोनों इस बात को मानने के लिए थोड़ा हिचकिचा रहे थे, पर क्योंकि मिस गो गारू की डायरेक्टर थी तो उनकी बात को उन दोनों को मानना ही पड़ता। हेरिन तो मानकर चली जाती है पर यूनो वहीं रहता है। यूनो मिस गो से पोलाइटली कहता है कि क्योंकि दानी इस बुक के मार्केटिंग टीम की इंचार्ज थी तो इसलिए उसी का नाम तो होना चाहिए, और उसने एज ए मार्केटर अपना काम बखूबी निभाया है। तो मिस गो कहती है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ सभी को अपना अपना काम करना पड़ता है और इसके कुछ रूल्स हैं जिन्हें सभी को फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई अपनी मर्ज़ी से दूसरा काम करना चाहे तो वो कर सकते हैं, पर अगर उस काम में कोई गड़बड़ी हो जाए तो क्या वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है। इसलिए वो जगह उन्हीं के लिए है जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। तो अब यूनो और कुछ नहीं कहता और वो मिस गो के केबिन से बाहर चला आता है। इधर दानी भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी बुक में अपना नाम देखकर, पर उसे अभी तक ये पता नहीं था कि उसके नाम को जल्दी हटा दिया जाने वाला है। हेरिन और यूनो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अपसेट होते हैं कि वो दोनों कैसे दानी को बताएंगे इस बारे में, पर उसे बताना तो था ही, इसलिए हेरिन हिम्मत करके दानी को बुलाकर बता देती है कि उसका नाम को हटा दिया जाएगा और उसकी जगह पर मिसेस सेव का नाम दिया जाएगा। ये सुनकर दानी बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है, पर उसे इमोशनल होने का वक्त भी नहीं मिलता क्योंकि मिस गो उसे उसी वक्त कॉल करके फिर से उसे डिलीवरी करने के लिए कहती है।
तो दानी फिर से अपने टास्क सपोर्ट टीम की ड्यूटी पर लग जाती है। तो सामान डिलीवरी करके आते वक्त रास्ते में वो थोड़ा रो लेती है, पर वो हार नहीं मानती और फिर से अपना काम करने लगती है। उस बुक की बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्स आने लगी थी, जिस वजह से उस बुक की सेकंड प्रिंटिंग भी जल्दी शुरू होने वाली थी। ये सुनकर दानी खुश तो बहुत होती है, पर अपने चेहरे पर खुशी नहीं दिखा पाती। दानी मिस गो के रूम में आती है, जहाँ वो उनकी टेबल पर एक पेपर पर वही नाम देखती है जो दानी ने उसके पिछले वाले नोवेल के लिए सोचा था, जिसका मतलब ये था कि मिस गो और दानी दोनों को सेम ही आइडिया आया था। तो दानी मिस गो से माफ़ी मांगती है और उनसे कहती है कि वो ये काम जारी रखेगी, क्योंकि अगर उसे जो काम कहा जाए वही सिर्फ वो करे तो वो कंपनी के ग्रोथ के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। वो ये काम करती रहेगी सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। तो दानी फिर से पूरे दिल से अपना काम शुरू कर देती है। यूनो दानी के पास आता है और उसे ऑथर पाक जोंग सिक की किताब देता है, जिसमें दानी का नाम था। यूनो कहता है, तुमने सभी को तो गिफ्ट दे दिया, पर अपना गिफ्ट लेना तुम खुद ही भूल गई। इस बुक का कॉन्सेप्ट ही तुम्हारा गिफ्ट है। इस बुक को फिर से देखकर दानी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। उसी वक्त सॉन्ग हेरिन वहाँ आ जाती है। दानी को जिसोन का कॉल आता है, जिसे यूनो देख लेता है। दानी कॉल अटेंड करती है। जिसोन कहता है वो उनके ऑफिस के बिल्डिंग के बाहर खड़ा है और उसका काम ख़त्म हो गया कि नहीं। जिसोन दानी से डिनर के लिए पूछता है और कहता है अब तक हम लोग सिर्फ बाय चांस मिले हैं, पर आज वो दानी से डेट के लिए पूछता है। अचानक डेट के बारे में सुनकर दानी तो कुछ कह ही नहीं पाती और वो यूनो की तरफ देखती है और यूनो उसे देखता है और हेरिन उन दोनों को देखती है।